अस्सलाम वालेकुम। हैमलेट का एक्ट 4 जो है ये क्वीन के रूम से स्टार्ट होता है। हैमलेट के पोलोनियस को लेके जाने के बाद, उसकी डेड बॉडी को लेके जाने के थोड़ी देर के बाद क्वीन जो है वो अपने रूम में बैठी रो रही है। इसी दौरान क्लॉडियस, रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गाइल्डेनस्टर्न ये एंटर होते हैं। क्वीन उससे रोने की वजह पूछता है तो क्वीन सारा बयान करती है जो भी उसने कुछ टाइम पहले देखा है, और उसे बताती है कि हैमलेट ऐसे ही पागल है, हैमलेट इज़ मैड एज सी एंड विंड्स, और उससे पोलोनियस के मर्डर के बारे में भी बताती है। इसके बाद ये क्वेश्चन करता है किंग के हैमलेट कहाँ गया है, तो उसे गर्टरूड बताती है कि वो पोलोनियस की डेड बॉडी को लेके यहाँ से चला गया, लेकिन ये नहीं पता कि गया कहाँ है। इसके बाद क्लॉडियस का ये ख्याल है कि जो लोग हैं वो उससे क्वेश्चन करेंगे कि उसने हैमलेट को क्यों नहीं रोका पहले, जबकि उसको पता था कि वो मैडनेस की तरफ जा रहा है, लेकिन उसने उसको नहीं रोका। तो क्वेश्चनिंग मेरी तरफ उठेंगी, क्लॉडियस की तरफ फिंगर्स जो हैं वो उठेंगी। लेकिन इसके बावजूद क्लॉडियस का ये ख्याल है कि वो पूरी कोशिश करेगा हैमलेट को बचाने की, और जितना जल्दी हो सके उन्हें उसको यहाँ से रवाना करके इंग्लैंड भेज देना चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद वो रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गाइल्डेनस्टर्न को पोलोनियस की डेड बॉडी लेने भेजता है, और उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि जहाँ भी हैमलेट मिले उसको लेके आओ, और उसे डेड बॉडी का पूछो, और डेड बॉडी को लेके उसको भी साथ लेके आओ। क्लॉडियस ये कहता है कि उसे अपने वाइजेस्ट फ्रेंड्स से मिलना चाहिए और उनसे इस बारे में पूछना चाहिए कि उसको इस ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वो इसको बेहतर मशवरा देंगे, और ये कहते हुए किंग जो है वो सीन से गायब हो जाता है। सीन 2 के स्टार्ट पे हैमलेट जो है वो एंटर होता है और कुछ नॉइजेस सुनता है। इसके बाद रोज़ेनक्रेंट्ज़, गाइल्डेनस्टर्न और कुछ सोल्जर्स एंटर होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि डेड बॉडी कहाँ है, तो वो कहता है कि आई हैव कंपाउंडेड इट विद द सैंड, विद द डस्ट। हैमलेट रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गाइल्डेनस्टर्न को कहता है कि किंग तुम दोनों को अपने मकासद के लिए यूज़ कर रहा है। इसके बाद वो उससे बताते हैं कि किंग उसको बुला रहा है, उसको अपने सामने प्रेजेंट करने को कह रहा है, और उसने डेड बॉडी भी डिमांड की है पोलोनियस की। ये कहते हुए हैमलेट उन दोनों के साथ चल पड़ता है, सोल्जर्स के साथ, और यहाँ पे इसका सीन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। सीन 3 के स्टार्ट पे किंग क्लॉडियस और उसके साथ 2 to 3 लॉर्ड्स ये एंटर होते हैं, और किंग उन्हें ये बता रहा है कि हैमलेट को हमें पनिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉब जो डेनमार्क की पब्लिक है वो उसको काफ़ी ज़्यादा लव करती है, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, तो उसको सज़ा देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे पब्लिक हमारे अगेंस्ट हो सकती है। ये बात हो रही होती है कि इसी दौरान रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गाइल्डेनस्टर्न एंटर होते हैं, और वो किंग को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें हैमलेट तो मिल गया, लेकिन पोलोनियस की डेड बॉडी नहीं मिली। इसके बाद किंग को प्रेजेंट किया जाता है हैमलेट को प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द किंग। किंग हैमलेट को ये बताता है कि सेफ्टी के लिए उसकी हैमलेट की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि उसको इंग्लैंड भेजा जाए, और वो जाके तैयारी करे, क्योंकि शिप जो है वो रेडी है। और वो पोलोनियस की डेड बॉडी का पूछता है, तो हैमलेट उसे ये बताता है कि द बॉडी इज़ एट सपर वेयर इट इज़ बीइंग ईटन। और इसके बाद वो अपनी मदर को फेयरवेल कहता है, हैमलेट अपनी माँ से मिलता है। सारे यहाँ से चले जाते हैं सीन के ऊपर से, और किंग अकेला रह जाता है। किंग एक लेटर लिखता है किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम, जिसमें उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर तुम हमारे एहसानात का बदला उतारना चाहते हो, तो जैसे ही तुम्हें हैमलेट मिले इस लेटर के साथ, तो तुम हैमलेट को कत्ल कर दो। उसके साथ वो रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गाइल्डेनस्टर्न को भी ये लेटर दे के भेज रहा है, उसको इंस्ट्रक्शंस के साथ। यहाँ पे इसका सीन 3 भी कंप्लीट हो जाता है। सीन 4 की ओपनिंग पे फोर्टिनब्रास जो प्रिंस है वो एंटर होता है, अपनी आर्मी के साथ मार्च करते हुए स्टेज से गुजर रहा है। उसकी आर्मी का जो कैप्टन है उसको वो किंग क्लॉडियस के पास ये कह के भेजता है कि वो जाके किंग को उसकी ग्रीटिंग्स दे, और उससे परमिशन ले के ताकि वो पोलैंड की तरफ मार्च कर सकें। इसके बाद कैप्टन क्लॉडियस की तरफ चलना उसकी तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे हैमलेट, रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गाइल्डेनस्टर्न मिलते हैं। तो हैमलेट उससे कन्वर्सेशन करता है कैप्टन से, और पूछता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है। तो कैप्टन उसे सारा बताता है। जिसके बाद कैप्टन उसे साथ में ये भी बताता है कि हमारा जो पर्पज़ है वो पोलैंड का लैंड गेन करके, पोलैंड की ज़मीन पर कब्ज़ा करके प्रॉफिट लेना नहीं है, प्रॉफिट हासिल करना नहीं है, बल्कि हमारा पर्पज़ सिर्फ ये है कि हम अपना नाम बनाएं।
ये कहते हुए सब चले जाते हैं वहाँ से, और यहाँ पे हैमलेट की लास्ट सोलिलोक्वी आती है, जिसमें हैमलेट खुद को फोर्टिनब्रास से कंपेयर करता है और ये कहता है कि फोर्टिनब्रास के साथ जो इतने सारे लोग हैं वो सिर्फ एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, और उसके पास उसके हैमलेट के खुद के सामने इतना बड़ा एम्बिशन रखा हुआ है लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। इस बात पे वो खुद को लेमेंट करता है, खुद को बुरा भला कहता है और फोर्टिनब्रास को अप्रिशिएट करता है। यहाँ पे इसका सीन 4 भी कंप्लीट हो जाता है। सीन 5 की ओपनिंग पे क्वीन गर्ट्रूड, होरेशियो और एक जेंटलमैन एंटर होते हैं। जेंटलमैन क्वीन को इन्फॉर्म करता है कि ओफिलिया उससे मिलना चाहती है, और इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि वो ऑलमोस्ट मैड हो चुकी है। इसके बाद क्वीन अलाउ करती है कि ओफिलिया को आने दिया जाए। ओफिलिया एंटर होती है। ओफिलिया अपने बाप के मरने के बाद ऑलमोस्ट पागल हो चुकी है और वो उसके मरने पर अफसोस का इजहार कर रही है, और वो क्वीन को बार बार ये कह रही है कि उसकी बात सुनी जाए। इसी दौरान किंग एंटर होता है। ओफिलिया अपने बाप के मरने पर अफसोस का इजहार कर रही है, एक गाना गा रही है, सैड सॉन्ग गा रही है टू मोर्न हिज फादर्स डेथ, और वो ये चाह रही है कि उसके भाई लेयर्टीज़ को जल्द से जल्द इस सारी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया जाए। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। किंग क्वीन को ये बताता है कि लोग जो हैं वो लो विस्पर्स में दबी आवाज़ों में हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, हैमलेट के बारे में बातें कर रहे हैं, और लेयर्टीज़ भी जो है वो फ्रांस जो एजुकेशन हासिल करने गया था वो भी वापस आ चुका है, और वो भी अकेले ज़्यादा टाइम गुजारता है और वो भी ऑलमोस्ट मैडनेस की तरफ ही जा रहा है। और लोग लेयर्टीज़ को ये बताते हैं कि पोलोनियस के मरने की जो रीज़न है वो क्लॉडियस है। इसी दौरान वो कोई आवाज़ बाहर सुनता है, नॉइज़ेज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके बाद वो एक आदमी को बुलाता है बाहर से कि ये सब क्या क्या माजरा चल रहा है। वो आदमी आके किंग को ये बताता है कि लेयर्टीज़ की फेवर में लोग आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लेयर्टीज़ हमारा लॉर्ड है, लेयर्टीज़ हमारा बादशाह, इस तरह की आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। और लेयर्टीज़ भी इन बातों को अप्रिशिएट कर रहा है, इन सारी चीज़ों को इनकरेज कर रहा है, और वो इसी तरफ मार्च कर रहे हैं। जो लोग लेयर्टीज़ के साथ मिले हुए हैं, क्वीन उन्हें डैनिश डॉग्स कहती है। इसी दौरान लेयर्टीज़ अपने फॉलोअर्स के साथ एंटर होता है, लेकिन अपने फॉलोअर्स को वो बाद में कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और वो खुद सारी सिचुएशन को किंग के साथ डिस्कस करता है अकेले में, और वो किंग से डिमांड करता है कि उसको पोलोनियस रिटर्न किया जाए। किंग उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज़ का ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किस चीज़ का गुस्सा तुम्हें आ रहा है इन सारे हालात में। किंग ये भी कहता है कि तुम्हारा बाप मर चुका है, और क्वीन ये कहती है कि क्लॉडियस तुम्हारे बाप की मौत का ज़िम्मेदार नहीं है। लेयर्टीज़ कहता है कि पोलोनियस की मौत के बारे में उसे सिर्फ सच बताया जाए, वो कोई झूठ सुनने को तैयार नहीं है, और वो सिर्फ उस बंदे को ही मारेगा जो कि गिल्टी है। वो गिल्टलेस पीपल को कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन उसने सिर्फ सच सुनना है। किंग उसे ये बताता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। इसी दौरान ओफिलिया दोबारा गाना गाते हुए, सिंगिंग अ सॉन्ग, शी एंटर्स ऑन द सीन, और लेयर्टीज़ उसको देख के अफसुर्दा हो जाता है अपनी बहन की सारी इस करंट सिचुएशन को देख के। वो अगेन गाना गाते हुए वहाँ से चली जाती है। ओफिलिया के जाने के बाद किंग लेयर्टीज़ को ये सजेस्ट करता है कि तुम अपने जाके वाइजेस्ट फ्रेंड्स से मिलो और उनसे ये सारा मैटर डिस्कस करो। अगर वो लोग किंग को गिल्टी डिक्लेयर कर दें और ये कह दें कि क्लॉडियस का इसमें रोल है पोलोनियस के मरने में, तो तुम मुझे जो भी सज़ा दोगे मैं तैयार हो जाऊंगा और मैं अपनी सारा कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेयर्टीज़ इस बात पे एग्री कर जाता है और कुछ क्वेश्चंस रेज करता है जिनके बारे में क्लॉडियस का ये ख्याल है कि तुम्हें इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इसका सीन 5 भी कंप्लीट हो जाता है। सीन 6 की ओपनिंग पे होरेशियो और एक सर्वेंट एंटर होते हैं और होरेशियो ये कहता है, सर्वेंट से पूछता है कि मुझसे कौन मिलना चाहता है, तो उसे ये बताया जाता है कि कुछ सेलर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। होरेशियो अलाउ करता है और सेलर एक एंटर होता है एक लेटर के साथ। फर्स्ट सेलर होरेशियो को एक लेटर देता है एक एम्बेसडर की तरफ से, जिसने रिसेंटली ही एक इंग्लैंड की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। होरेशियो वो लेटर पढ़ता है और इस लेटर ये हैमलेट की तरफ से लेटर लिखा गया है, जिसमें उसने ये बताया है कि उसे कुछ पायरेट्स ने, कुछ डाकुओं ने इस बहरी सफ़र के दौरान उसको गिरफ़्तार कर लिया है, उसको अगवा कर लिया है। और उसने ये भी लिखा है कि वो होरेशियो से एक्सपेक्ट करता है कि वो जल्दी जल्दी इनके साथ आएगा
क्योंकि उसने काफ़ी कुछ उसे बताना है। और हैमलेट ये होरेशियो ये कहते हुए उनके साथ चल पड़ता है। यहाँ पे इसका सीन 6 भी कंप्लीट हो जाता है। सीन 7 एक्ट 4, इसकी ओपनिंग पे लेयर्टीज और किंग आते हैं। जो किंग है उसने लेयर्टीज का कॉन्फिडेंस विन कर लिया है और उसने अपनी इनोसेंस प्रूव कर दी है। अब वो उसे ये कहता है कि तुम मुझे अपने दोस्त के तौर पे ट्रीट करो, अपना दोस्त समझो। इसके बाद वो उससे ये जानने की कोशिश करता है कि क्या लेयर्टीज कुछ भी करेगा अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए। तो लेयर्टीज कहता है कि वो किसी भी हद तक जाएगा, इवन कि वो हेल में जाने के लिए भी तैयार है इस काम के लिए। इसके बाद वो लेयर्टीज़ को कुछ रीजंस प्रेजेंट करता है, उसके सामने रीजंस रखता है कि उसने हैमलेट को क्यों नहीं पनिशमेंट दी, जिसमें वो उसे ये बताता है कि उसे ना सिर्फ मॉब की तरफ से उसको लाइक किया जाता है बल्कि गर्टरूड भी उससे मोहब्बत करती है अपने बेटे से। और इन कुछ रीजंस की वजह से उसने हैमलेट को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी क्वीन के बारे में उसकी फीलिंग्स हैं क्लॉडियस की, और वो अपने बेटे से मोहब्बत करती है। तो इन कुछ रीजंस की वजह से उसने उसे सज़ा नहीं दी। इन सब बातों के दौरान एक मैसेंजर एक लेटर लेके अपीयर होता है जो कि हैमलेट की तरफ से है, जिसमें उसने क्लॉडियस को इन्फॉर्म किया कि वो वापस डेनमार्क आ गया है और वो अगले दिन ही क्लॉडियस से मिलेगा। इस बात पे जहाँ क्लॉडियस अपसेट होता है वहीं पे लेयर्टीज खुश होता है कि उसे अपने बाप के कत्ल का बदला लेने का मौका मिल गया है। लेयर्टीज की तरफ से कॉन्फिडेंस मिलने के बाद क्लॉडियस को इनकरेजमेंट मिलती है और वो एक स्कीम प्लान तैयार करते हैं जिसमें वो ट्रैप करके हैमलेट को उसको कत्ल कर देंगे। इस प्लान के अकॉर्डिंग वो ये क्लॉडियस उसे ये कहता है कि वो हैमलेट के सामने उसकी जो ड्वेलिंग एबिलिटीज़ हैं उनको, जो तलवारबाजी की एबिलिटीज़ हैं उनको अप्रिशिएट करेगा। तो इस तरह से उनके दरमियान एक जो बैटल है वो अरेंज करवाया जा सकेगा अगर हैमलेट उसको एक्सेप्ट करता है, और होपफुली वो करेगा। तो इस सारी सिचुएशन में हम उसको ट्रैप करके उसको कत्ल कर सकते हैं। इसके ऊपर लेयर्टीज़ ये कहता है कि जो उसकी स्वर्ड होगी, तलवार होगी, उसकी जो टिप होगी उसको वो पॉइजन करे, उसको पॉइजन में डिप करेगा, जिससे वो तलवार जहरीली हो जाएगी और वो जल्दी असर करेगी हैमलेट के ऊपर। किंग इसमें फर्दर एक प्लान ऐड करता है कि एक पॉइजनस उसको ड्रिंक दिया जाएगा हैमलेट को। जब वो ज़्यादा थक जाएगा तो ब्रेक लेगा, इस दौरान हम उसे पॉइजनस ड्रिंक देंगे जिसको पी के उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो फर्स्ट ट्रिक है अगर वो हमारी फुलफ़िल नहीं होती। तो इस प्लान को सारे को अरेंज करने के दौरान ही गर्टरूड एंटर होती है और वो उन्हें इन्फॉर्म करती है ओफिलिया के डेथ के बारे में। लेयर्टीज़ रोना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे एक्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है।